स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आई वुड प्रिफर कि आप पार्ट फर्स्ट देखें पहले और देन पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस। पार्ट सेकंड जो पूरा बेस्ड है वो डायमेंशंस के ऊपर है। तो आज के पार्ट में हम पूरा डायमेंशंस डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने डायमेंशंस है कोई आपसे पूछे तो आंसर होगा 7 डायमेंशंस। कौन कौन से डायमेंशन है? डायमेंशन ऑफ लेंथ, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय एल। देन डायमेंशन ऑफ मास, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल एम। देन डायमेंशन ऑफ टाइम, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। देन dimension of electric current, that is ampere. Then dimension of temperature, that is Kelvin. Dimension of luminous intensity, that is candela की short form CD. And then last dimension of amount of substance, that is mole, MOL. तो guys ये क्या है? 7 dimensions है जो वर्ल्ड में है। इनके फॉर्म्स में हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो उसको डायमेंशंस, उसके डायमेंशंस डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दीज क्वांटिटीज। ये सारी तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की डिफाइन क्या है? द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। डायमेंशंस क्या होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स होती है डायमेंशंस। लाइक एक एग्जांपल देखते हैं, डायमेंशंस ऑफ एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ भी मीटर में मेजर कर सकते हैं, ब्रेड्थ भी मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है? दोनों ही लेंथ है, दोनों ही लेंथ है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन विल बी L की पावर 2। क्या हो जाएगा डायमेंशन? L की पावर 2। ये एरिया का डायमेंशन है। तो ऐसे ही हम डायमेंशंस निकालते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो, जैसे एरिया है तो एरिया को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? L की पावर 2 या फिर M की पावर 0, L की पावर 2 एंड T की पावर 0। हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इनकी फॉर्म में तो एक्सप्रेस करेंगे ही। अगर एम्पियर और टेम्परेचर की पावर भी है कैंडेला और मोल की, तो हम उनको भी इसके साथ आगे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये क्या हुआ? एरिया का डायमेंशन। तो एरिया के दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये वाला भी डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये वाला भी एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। लाइक एरिया की डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं, तो एरिया, इसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को भी ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। इन दोनों को इक्वेट किया है हमने, तो ये क्या हो गया? डायमेंशनल इक्वेशन M0 L2 T0। तो ये क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एरिया। क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एरिया। तो क्या क्या पढ़ा हमने? 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड पढ़े, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं और डायमेंशंस निकालते कैसे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा और एट लास्ट डायमेंशनल इक्वेशन। अब हम डिराइव करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की SI यूनिट और डायमेंशंस। तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी एरिया, इसको हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं बट एक बार और कर देते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ भी मीटर में मेजर होती है, ब्रेड्थ भी मीटर में मेजर होती है। सो L इंटू L इट इज इक्वल्स टू L स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? MLT की फॉर्म में। M की पावर 0
L की पावर 2 T की पावर 0। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। अब इसकी SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ एरिया विल बी मीटर स्क्वायर। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही मीटर में है, तो मीटर इंटू मीटर विल बी मीटर स्क्वायर। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तीनों ही लेंथ है, तो फॉर्मूला विल बी L इंटू एल इंटू एल। तीनों को मीटर में मेजर करते हैं, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, इट विल बी मीटर क्यूब, और डायमेंशन L क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M की पावर 0, L की पावर 3 एंड T की पावर 0। तो SI यूनिट क्या आ गई, मीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज मेजर्ड इन kg एंड वॉल्यूम का हमने पहले ही निकाल दिया SI यूनिट, इट इज मीटर क्यूब। सो द SI यूनिट इज kg पर मीटर क्यूब। SI यूनिट क्या आ गई डेंसिटी की, kg पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन क्या आ गया, मास को मेजर करते हैं हम m से, और वॉल्यूम को L क्यूब। तो डायमेंशंस क्या आ गए डेंसिटी के, m L -3, L ऊपर जाएगा तो -3 एंड T की पावर 0। ये क्या आ गया डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। और SI यूनिट क्या हो गई, SI यूनिट इज kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की SI यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकेंड, तो दोनों के डायमेंशंस भी सेम होंगे। जिसकी SI यूनिट सेम होती है उनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। लाइक स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मीटर में मेजर होते हैं, तो जो हमारी SI यूनिट आ जाएगी दैट विल बी मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं लेंथ, और टाइम क्या होता है हमारा t। तो m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। तो ये क्या हो गया, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन, और SI यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट हम एक्सेलरेशन का भी निकाल लेते, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमने अभी निकाला, डायमेंशन m0 L1 और t-1 अपॉन t। तो जो डायमेंशन आ जाएंगे एक्सेलरेशन के दैट विल बी m0 L1 और t-2। और SI यूनिट क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की SI यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या था एक्सेलरेशन की डायमेंशन। नेक्स्ट गाइस, मोमेंटम क्या निकालते हैं, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P इज इक्वल्स टू mv। ये हमने क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा है मोमेंटम का। तो P क्या होता है, मोमेंटम का सिंबल होता है, एंड m इज व्हाट, मास, एंड v इज वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी L t-1। तो डायमेंशन विल बी व्हाट, m L t-1। और SI यूनिट क्या आ जाएगा मोमेंटम का, kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की SI यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड। देन फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज m, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था दैट इज L t-2।
तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या आ जाएंगे, ml t की पावर -2। और एसआई यूनिट फोर्स की क्या होगी, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। इसको न्यूटन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी न्यूटन ही होगा। देन नेक्स्ट इज वर्क और एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, ml t की पावर -2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर होती है लेंथ। तो फॉर्मूला क्या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ml2 t की पावर -2, ml2 t की पावर -2। ये क्या हो गया, डायमेंशन हो गया वर्क और एनर्जी का। और एसआई यूनिट क्या हो गई, एसआई यूनिट इज जूल, या फिर हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, या फिर हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको न्यूटन सेकेंड भी बोलते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड। और क्या बोलते हैं इसको, ऐसा यूनिट जूल भी बोलते हैं। सॉरी गाइज, यहाँ पर न्यूटन मीटर होएगा, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन इंटू मीटर। पावर क्या हो जाएगी, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की अभी हमने डायमेंशंस निकाली, ml2 t -2 और टाइम का t। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ml2 t -1, ml2 t -3, सॉरी -2, और ये t ऊपर जाएगा -3। तो ये क्या हो गया, पावर का डायमेंशन हो गया। और पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ पावर विल बी वॉट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। और लास्ट एक और निकाल लेते हैं हम, 10th फिजिकल क्वांटिटी की भी हम डायमेंशन और एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। तो प्रेशर की जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या हो, फोर्स का डायमेंशन ml की पावर -2। गाइस फोर्स का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ml की पावर -2 और लेंथ l स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी ml-1 t -2। ये क्या हो गया, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी, इट विल बी पास्कल, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, एसआई यूनिट्स ये तीनों है। पास्कल होती है एसआई यूनिट, पर उसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, और केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने क्या की, डायमेंशन निकाली, 10 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, और इनकी क्या निकाली हमने, एसआई यूनिट्स भी। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। अगले वीडियो में हम और डेरिवेशंस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की, डायमेंशन और एसआई यूनिट की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।